हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सुबह सुबह मयंक मार्कंडे ट्रेड हो चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई इंडियंस। पूरी डिटेल बताऊंगा, कितने में हुए, कैसे हुए, क्यों हुए। ये मुंबई इंडियंस की दूसरी ट्रेड है। रोमारियो शेफर्ड को ट्रेड किया था लखनऊ सुपर जायंट्स से, और अब जो है उन्होंने मयंक मार्कंडे को ट्रेड कर लिया है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो पीयूष चावला को जो है वो रिलीज कर रहे हैं। पीयूष चावला 50 लाख के थे, मयंक मार्कंडे खुद 50 लाख के थे, सनराइजर्स हैदराबाद से थे। अब सनराइजर्स हैदराबाद बैक टू बैक लेग स्पिनर्स को पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं। राशिद को छोड़ के तो एक गलती कर ही चुके हैं। अब इसके बाद ये एक बड़ा फैसला जब उन्होंने इनको छोड़ दिया है। अब 50 लाख रुपए इन कैश डील है। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं कि मुंबई इंडियंस के पास मैच पर्स 10 लाख का था, लेकिन इस सीजन जो 5 करोड़ ऐड किए गए हैं उसमें से उन्होंने खर्च करके रोमारियो शेफर्ड को भी खरीदा था इन कैश डील 50 लैक्स। और अब इन कैश डील 50 लैक्स जो है मयंक मार्कंडे जहां से उन्होंने अपना आईपीएल कैरियर शुरू किया था वहीं से वापस खरीद लिया है। तो 50 लाख के रोमारियो, 50 लाख के मयंक मार्कंडे, 1 करोड़ की ट्रेडिंग पूरी की है मुंबई इंडियंस ने। और इसके साथ साथ ये बात भी साफ हो गई है कि मुंबई इंडियंस जो है वो पीयूष चावला को छोड़ रही है। तो इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग और मार्केट में सबसे सक्सेसफुल ट्रेडिंग टीम का अगर मैं खिताब दूं तो वो निसंदेह जो है वो मुंबई इंडियंस को ही जाता है। अब मयंक मार्कंडे का क्या है, कैरियर जब उनका स्टार्ट हुआ था तो पहली विकेट उन्होंने एमएस धोनी की ली थी। अगर आपको वो मैच याद हो जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस पहला ही मैच था, 2019 का मैच था शायद, और वो मैच जीत भी गई थी चेन्नई सुपर किंग्स जब डीजे ब्रावो ने और इनने जसप्रीत बुमराह को मारा था। और फिर लास्ट में केदार जाधव आके मैच जिता जाता है मुस्तफिजुर रहमान के। तो वो वाला मैच था वो। तो उस मैच में मयंक मार्कंडे ने डेब्यू किया था। डेब्यू मुंबई इंडियंस से ही किया था। वापस वो अपनी मुंबई इंडियंस टीम में ही आ रहे। पहली विकेट उनकी महेंद्र सिंह धोनी थी। तो उसके बाद बड़े लाइमलाइट में आए थे, इंडिया भी खेल गए थे, लेकिन इंडिया में 1-2 टी20 मैच खेले थे लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं निकले थे। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी इनको रिलीज कर दिया था। फिर ये भटकते रहे, कभी ये चले गए पंजाब किंग्स में, फिर अभी एसआरएच में आए। मैच 50 लाख में कोई एक इंडियन स्पिनर आपको मिलना ये जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब एसआरएच शायद अपने स्टेडियम को जो है वो अब स्पिन फ्रेंडली स्टेडियम या लो स्कोरिंग स्टेडियम नहीं देखता। वहीं मुंबई इंडियंस इनको एक लेग स्पिनर की इस ऑक्शन के बाद से ही जो है वो तलाश थी। पीयूष चावला 50 लाख के पिछला सीजन खेले लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं निकले। हाँ, हालांकि लेग स्पिनर हर एक लेग स्पिनर को जो है वो विकेट मिलती है। अब बात यह है कि इधर करण शर्मा भी थे, विकेट तो वो भी लेते थे लेकिन फिर अगले मैच में पिटवा के सारा कारोबार बराबर कर देते थे। अब मयंक मार्कंडे जो कि एसआरएच का हिस्सा थे 50 लाख में, अब वो इन कैश डील टू मुंबई इंडियंस 50 लाख ऑफिशियल कंफर्मेशन येट टू बी मेड। जैसे ही हैंडल्स पे आएगी तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है वो आपको खबर हमने ही दी थी। अब हमने बता भी दिया कि भाई उनके पास तो 10 लाख का पर्स था। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड को खरीदा 50 लाख में। वो कैसे, वो 5 करोड़ का जो उनके पास एक्स्ट्रा इस बार हर आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिया है पर्स, उसमें से, और ऐसे ही उसी पर्स में से इन्होंने मयंक मार्कंडे को ट्रेड किया है। तो मयंक मार्कंडे बैक टू इज लाइक डेब्यू टीम, बैक टू इज मेडन टीम मुंबई इंडियंस। और अब मज़ा आएगा देख के, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो में अब कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही समय बाकी है रिटर्न रिलीज लिस्ट में, और कुछ ही समय बाकी है इंडिया का सेमीफाइनल नंबर 1 वर्सेस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। और ऐसी बड़ी बड़ी खबरों के लिए जो है वो बने रहें। शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल की भी खबर एक आध दिन में आ जाएगी, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको बताऊंगा। और साई किशोर को भी खरीदना चाह रही है खैर मुंबई इंडियंस। तो चलिए उस पर फिर कभी बात। सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन ठोको। थैंक यू।